हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं आई है, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर में बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपको बहुत ही स्पोर्टिंग एरर्स जो भी एग्ज़ाम्स में आती हैं वो अच्छे से आप कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो नाउन को हम बिल्कुल जीरो से लेके आपको टॉप लेवल तक ले जाएंगे। और जो भी पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, फिर नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, फिर नाउन पे एरर क्या बनती हैं। ठीक है, तो नाउन्स पे जो भी एरर बनेंगी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन उस टाइप के आते हैं एग्जाम में, वो हम सारे डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। नाउन होता क्या है। सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको। जैसे नाउन क्या होता है, उसको जो डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इस चीज़ को मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ आज। अपना तरीका मतलब आपको एक बार में समझ में आएगा। जैसे आप अपनी आँखों से जो भी देख सकते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप इस मार्कर को देख सकते हैं, जिस चीज़ को भी आप देख सकते हैं वो क्या है, नाउन है। आप जिसको टच कर सकते हैं वो क्या है, नाउन है। और तो और आप जिस चीज़ को टच नहीं कर सकते, जिसे महसूस कर सकते हैं, वो भी क्या है, नाउन है। तो दुनिया में जो भी चीज़ है वो क्या है, नाउन है। नाउन की डेफिनेशन यही होती है जो आपको दी हुई है कि यहाँ पे देखिए कि नाउन क्या है, कि ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन क्या है, नाउन हमारा क्या है, जो भी चीज़ हमारी दुनिया में है जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, सब हमारी नाउन है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डिस्कस करेंगे थोड़ा कि नाउन के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला नंबर बात है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, इनके बारे में हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहले हम बता देते हैं आपको कि इसके 5 टाइप। प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 नाउन हो गए। इनके बारे में पहले हम डिटेल में जानते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है। ठीक है, नंबर 1 होता है क्या हमारा प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, इसको समझते हैं क्या होता है। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी स्थान, जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या आएगा, हमारा प्रॉपर नाउन आएगा। जैसे देखते हैं, राम इज माई फ्रेंड। क्या है, राम इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे जो राम है ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये राम सब्जेक्ट है और ये क्या है, एक क्या है, व्यक्ति है। जब भी किसी व्यक्ति का बारे में बात की जाएगी और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है और ये हमारा क्या है, नाउन है, तो ये क्या है, हमारा एक प्रॉपर नाउन है कि इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे राम। राम क्या है, एक निश्चित है क्योंकि राम हमारा एक फ्रेंड है। तो ये प्रॉपर चीज़ है हुई। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो आई लिव इन दिल्ली। जब हम बात करते हैं आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे ये दिल्ली का एक क्या है, प्लेस है। क्या है, प्लेस। ये प्लेस क्या है, एक प्रॉपर प्लेस है। हम एक प्रॉपर प्लेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पर्सन और थिंग्स और प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं वहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2 क्या होता है। नंबर दो होता है क्या, कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन। इसे हम कहते हैं जातिवाचक। क्या कहते हैं, जातिवाचक। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जब समझते हैं, जब भी किसी नाउन से
किसी वर्ग या जाति के व्यक्ति का बोध होता है। जब भी किसी नाउन से, जब भी किसी किससे नाउन से किसी जाति या वर्ग के व्यक्ति का बोध होता है, क्या होता है, व्यक्ति का बोध होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन होता है तो उसे समझते हैं। जैसे लिखा है बॉय, ठीक है, क्या लिखा है बॉय, ये लिखा है बॉय और ये लिखा है गर्ल। तो ये जो बॉय और गर्ल है, इससे क्या हो रहा है कि एक जाति यानी कि एक वर्ग का बोध हो रहा है। जैसे बॉय मतलब एक लड़का, मतलब लड़के में कोई भी हो सकता है, चिंटू, मिंटू, सिंटू, पिंटू, इस टाइप का बॉय कोई भी हो सकता है। गर्ल मतलब एक लड़की जाति का बोध कर रहा है, मतलब लड़की होगी, इसमें लड़की कोई भी हो सकती है, सीता, गीता, मीता, रीता, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई वर्ग या जाति के व्यक्ति का बोध होता है किसी नाउन से किसी वर्ग या जाति के व्यक्ति का बोध होता है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन समझ में आएगा, इसे जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। कॉमन का मतलब है जो भी कॉमन वर्ड यूज किया जाता है किसी ग्रुप या समुदाय के लिए, तो वहाँ पे वो हमारा क्या हो जाता है, कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 पे। 3 हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। इसे कहते हैं समूहवाचक। क्या कहते हैं, समूहवाचक, ठीक, इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जब भी हमें किसी समूह या ग्रुप का बोध होता है। जैसे लिखा है ज्यूरी। क्या लिखा है, ज्यूरी। तो ये ज्यूरी क्या है, ज्यूरी मतलब कोई एक सिंगल, देखने में तो ज्यूरी सिंगल लग रही है, लेकिन इसमें क्या है, ग्रुप है, कई जज इसमें बैठते हैं, तो उससे क्या बनती है, ज्यूरी बनती है। क्या बनता है, कमेटी। क्या होता है, कमेटी। क्या होता है, कमेटी। ये कमेटी क्या है, कमेटी क्या है, कमेटी भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब भी कई लोगों को मिला के एक चीज़ बनाई जाती है या एक ग्रुप बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ में आया, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन वो चीज़ होता है जब भी बहुत सारे लोगों को मिला के एक यूनिटी बनाई जाती है या एक कमेटी या जूरी, जो भी चीज़ ये बनाई जाती है, तो वो हमारी किस में आती है, वो हमारी कलेक्टिव नाउन में आती है। उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं, ठीक है। ये हम आपको बेसिक अभी समझा रहे हैं। इसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है, बेसिक, ठीक है। नंबर 4 हमारा होता है क्या, मटेरियल नाउन। क्या होता है, मटेरियल नाउन, ठीक, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक या इसे पदार्थवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक, ठीक है। इसको द्रव्यवाचक भी बोलते हैं और पदार्थवाचक भी बोलते हैं हिंदी में, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन होता क्या है, इसे समझ लें। जब भी किसी नाउन से कई और वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, किसी भी नाउन से ऐसा कोई नाउन है जो पदार्थ है जिससे और सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए आप, सिल्वर। क्या आया था, सिल्वर। गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड, वुड, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, वुड। सिल्वर से क्या होता है, गोल्ड से क्या होता है, ये सब चीज़ क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है। ये क्या है, एक द्रव अवस्था में हमें प्राप्त होती है, नेचुरल में, ठीक है। तो इनको जब हम इनसे कई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे सिल्वर से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, गोल्ड से आप चैन बना सकते हैं, कोई कुछ रिंग बनाता है, कोई कुछ वुड से, लकड़ी से क्या होती है, तो बहुत सारे अपने मकान बनवाते हैं लोग। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आएंगी जो एक द्रव अवस्था या मटेरियल, या जैसे ये दिया है द्रव अवस्था या पदार्थवाचक, ये पदार्थ भी बोलते हैं, तो पदार्थ ऐसे पदार्थ के रूप में होगी जिससे और बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकें, तो वो हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। नंबर 5 है हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, भाववाचक। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक। ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट देंगे। भाववाचक संज्ञा वह होती है, ऐसे नाउन होते हैं जो आप
क्या जिन्हें टच नहीं कर सकते, जिन्हें आंखों से देख नहीं सकते, सिर्फ जिन्हें महसूस कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप सिर्फ फील कर सकते हो, मतलब कि आप फील कर रहे हो कि हाँ ऐसा है, तो वो चीज़ें किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं और उसे बोलते हैं हम भाववाचक। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे क्या होता है, ऑनेस्टी होती है। क्या होती है, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या आप टच कर सकते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं या वो कितना ईमानदार है, नहीं कर सकते ना। क्या आता है, पॉवर्टी। क्या आता है, पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या गरीबी आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। तो इस टाइप से ऑनेस्टी, पॉवर्टी और बहुत ब्रेवली, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो सिर्फ फील किए जा सकते हैं, मतलब उन्हें फील कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। तो इस टाइप के जो भी वर्ड होते हैं, जो नाउन होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, यानी कि भाववाचक कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पांचों नाउन के बारे में जो हल्का हल्का सा ब्रीफ कर दिया। ठीक है, अब हम इनके बारे में समझते हैं कि इन पे जो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इनको कैसे सेट किया जाता है जिससे कि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इनके रूल्स क्या होते हैं कि कैसे आने वाले एग्जाम में आप जो क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ रूल्स, नाउन्स के जो रूल्स होते हैं, जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जैसे आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो वन बाई वन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रूल नंबर वन क्या होता है। जैसे कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। जैसे उनके पीछे एस लगा होगा, ऐसा नहीं उसका एस हटा दें तो उन्हें सिंगुलर बनाने, ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा ही क्या होंगे, प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। जैसे देखो सीजर, सीजर क्या होती है, कैंची होती है। ठीक है भाई, तो इसके पीछे एस लगाया तो आप ये इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी एस हटा दें, इसे सिंगुलर बना लें, ये हमेशा सीजर ऐसे ही यूज होगी। ठीक है, दूसरा है टंग्स, ये चिमटा होता है हमारा। ठीक है, तो चिमटा इसके पीछे भी एस लगाए तो ये भी हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा यूज होगा। ठीक है, तीसरा हमारा है पेनक्रीज, यानी कि चिमटी, पेनक्रीज और ब्लूब्स यानी कि फुकनी। ये जो वर्ड, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड हैं, आप देख सकते हैं साइड में आपको एक स्लाइड मिल जाएगी लगी हुई, ये स्लाइड देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, आपको प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनके पीछे एस आप नहीं हटा के इन्हें सिंगुलर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर वन है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे लिखा है वेयर आर माई पैंट्स, ये देखो आर यहाँ पे आ रहा है, ये हमें क्या प्लूरल वर्ब है, हमारी प्लूरल वर्ब है, और ये भी क्या है, प्लूरल है। प्लूरल हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ प्लूरल हो गई यहाँ पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पेंट्स है वो हमारी क्या है, प्लूरल नाउन में, ये हमेशा प्लूरल नाउन में ही यूज होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वेयर आर द टंग्स, ये चिमटे की बात की जा रही, तो ये भी क्या है, प्लूरल नाउन, और ये भी क्या है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये रूल नंबर वन है। अब हम समझते हैं रूल नंबर टू। रूल नंबर टू इसके जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या होता है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं बट अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। मतलब देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे न्यूज है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, तो ये वर्ड क्या देखने में क्या ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो जैसे एक सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो हमने इज यहाँ पे लगाया, ये क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब, इज हमारा क्या है सिंगुलर वर्ब, और न्यूज जबकि क्या है इसमें एस लगा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है ये क्या है प्लूरल है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये हमारा क्या है सिंगुलर नाउन ही है। ठीक है, समझ में आया। जैसे दूसरा है पॉलिटिक्स, तो इससे हम बना सकते हैं क्या, पॉलिटिक्स इज ए वर्ड गेम। ठीक, पॉलिटिक्स इज ए बैड गेम, तो ये भी क्या है, यहाँ पे पॉलिटिक्स के साथ हमने क्या इज लिया, यहाँ पे क्या है ये सिंगुलर वर्ब, तो यानी कि पॉलिटिक्स हमारा क्या है सिंगुलर नाउन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है इकोनॉमिक्स, अगर है इकोनॉमिक्स को हम यूज कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स ऐसे लिखा है, इकोनॉमिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है,
तो ये जो इकोनॉमिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स के साथ में भी हमने क्या इज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो ये इस टाइप के जो भी वर्ड हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं और इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और ये इनका अर्थ भी सिंगुलर होता है। जैसे न्यूज़ हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये वर्ड बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे आपको मैं स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ, ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है आपको, इसमें ये सारे वर्ड दिए हुए हैं, ये क्या है वर्ड आपके क्या है, ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या हैं, सिंगुलर हैं। इनका अर्थ क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन ये देखने में आपको प्लूरल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या होता है समझते हैं। जैसे कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, यदि उनके आगे डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो इन नाउन को प्लुरलाइज नहीं किया जाता है। समझे, जैसे अगर कोई नाउन है जो प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन प्लूरल होते हैं, तो अगर उनके आगे कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3, ये डेफिनेट क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, कोई गिनती होती है जो हमारी काउंटिंग होती है, उन्हें डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अगर उनको लगा दिया जाए तो जो हमारा नाउन है उसे पोलराइज मतलब उसके लिए प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे समझते हैं, जैसे कोई है पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन और 1000, इस टाइप से और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो जब भी इनके आगे जब डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज करेंगे तो इन्हें ये कोशिश नहीं करेंगे कि जैसे पेयर है, अगर लिख दिया हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो 2 पेयर, ठीक है 2 पेयर, तो ऐसा नहीं इसमें एस जोड़ दें कि 2 हो गया तो यहाँ पे पेयर्स लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब भी जो ये खुद में ही प्लूरल है, लेकिन जब 2 ये डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इसमें ऐड किया जाएगा तो ये सिमिलर ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा आई हैव 200, ठीक है, अब हमने यहाँ पे 200 कर दिया, लेकिन अब इसमें यहाँ पे 2 कर दिया, अगर हम सोचें यहाँ पे 100 है तो एक है इसमें एस जोड़ दें, 200 कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाएगा तो वो एज इट इज ही रहेगा, उसे पोलराइज नहीं करेंगे, मतलब उसे प्लूरल नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। 200 रुपीज़ ओनली। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल, तो यहाँ पे क्या है 3 डजन आ गया, तो ये जो डजन है इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ डजन है तो इसको हम पोलराइज करते हैं 3 आ गया, तो ये हमेशा क्या डजन ही रहेगा। ऐसे ही 1000 है, अगर कोई भी 1000 लिखा है, 1000 लिखा हुआ है, इसके आगे अगर 4 कर दें, ठीक है 4000, तो ऐसा नहीं कि इसमें एस लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसके साथ ही समझते हैं हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होता है समझते हैं पहले। जैसे रूल नंबर 4 समझते हैं कि रूल नंबर 4 में क्या होता है, जब भी कोई नाउन है, ठीक है, जब नाउन के बाद जस्ट बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, कोई प्रोपोजिशन आ जाएगा, तो अगर वही नाउन क्या रिपीट हो जाए, तो वो दोनों नाउन होंगे वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। कैसे होंगे समझते हैं। जैसे लिखा है TOWN, टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है, ये लिखा है टाउन आफ्टर टाउन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो जब भी कोई दो नाउन एक प्रोपोजिशन के बाद रिपीट होते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। किसमें, सिंगुलर में। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे लिखा है डोअर टू डोअर, तो यहाँ पे डोअर टू डोअर लिखा है, ये हमारा क्या है प्रीपोजिशन, ये हमारा प्रीपोजिशन है और ये हमारा क्या है नाउन। तो ये नाउन क्या है सिंगुलर। जब भी कोई प्रीपोजिशन के बाद 2 नाउन रिपीट होते हैं उससे पहले बाद में, तो दोनों क्या होते हैं सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। ये रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 4 क्या होता है, जब भी दो नाउन एक प्रोपोजिशन के बाद रिपीट होता है दूसरा नाउन, तो वो हमेशा क्या होते हैं सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या होता है, जो हम लोग अपनी जनरल लैंग्वेज में कुछ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जो कि गलत होते हैं, तो उन वर्ड्स को समझते हैं कि वो
बेसिकली सही क्या होता है, क्योंकि हम लोग अपनी लैंग्वेज में तो बोलते रहते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम्स में आते हैं तो हम सोचते हैं वही सही है, लेकिन ऐसा गलत है। कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आओ देखते हैं, जैसे क्या होता है कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर, हम लोग बहुत यूज करते हैं कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर, लेकिन क्या है ये गलत है, ये दोनों गलत हैं। इनके जब कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर बोलने से सिंपली हमें क्या बोलना है, इनकी जगह पे कज़न, क्या बोलना है कज़न, चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, हमें सिर्फ कज़न बोलना है। अगर एग्जाम्स में ये नहीं, अगर कज़न ब्रदर लिखा हुआ है तो सही है, वो गलत होगा, वहाँ पे क्या होगा सिर्फ कज़न हम यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा है गुड नेम, गुड नेम यूज करते हैं बहुत लोग, तो ये यहाँ पे सिर्फ नेम यूज करेंगे, क्या नेम, ठीक। यहाँ पे जो गुड है वो गलत है, नेम के आगे कभी भी गुड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा समझते हैं, दूसरा है बिग एंड स्मॉल ब्लेंडर, ठीक है। तो जो ब्लेंडर है ये बिग और इसके आगे स्मॉल यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ ब्लेंडर यूज होता है, क्या होता है ब्लेंडर, ठीक। ब्लेंडर का मतलब होता है बड़ी गलती, क्या बड़ी गलती, गलती या भूल, ठीक। तो जब इसका मतलब खुद में ही बड़ी गलती या भूल होता है तो उसके आगे हम बिग और स्मॉल का यूज नहीं करते हैं, ये भी एग्जाम्स में बहुत आता है, ठीक है। दूसरा समझते हैं बैड ड्रीम, बहुत लोग यूज करते हैं बैड ड्रीम मतलब बर्ड, तो ये जो बैड ड्रीम के आगे कभी भी बैड या गुड का यूज नहीं करते हैं, ये हमेशा क्या होता है नाइटमेयर इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं नाइटमेयर, ठीक है। दूसरा समझते हैं प्राउडी, प्राउडी वर्ड तो बहुत बेसिक, बहुत सब लोग यूज करते हैं, प्राउडी बहुत प्राउडी है, लेकिन वो गलत है। प्राउडी की जगह सीधे प्राउड वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं प्राउड, ठीक है। प्राउडी, प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। और भी वर्ड हैं, अभी हम समझते हैं कुछ और भी वर्ड हैं। जैसे एक वर्ड है फ्लोर और ग्राउंड, इन दो वर्ड में लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लोर क्या होता है ग्राउंड क्या होता है, तो समझते हैं। जो फ्लोर होता है वो फर्श होता है, क्या होता है फर्श, जो फर्श बिछा होता है, और जो ग्राउंड होता है वो ज़मीन होती है। इनमें बेसिकली यही डिफरेंस है, ग्राउंड क्या होती है ज़मीन और फ्लोर क्या होता है फर्श होता है, ठीक है। दूसरा समझते हैं स्किल और टैलेंट, स्किल और टैलेंट में जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, स्किल होती है वो हम सीख कर प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, जो स्किल होती है उसे हम सीख कर प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो स्किल होती है हमारी उसे हम क्या करते हैं सीखते हैं, तो उसे प्राप्त करते हैं। और जो टैलेंट होता है वो हमारा क्या होता है जन्म से होता है। टैलेंट क्या होता है, टैलेंट किसे बोलते हैं, जो टैलेंट वो होता है जो व्यक्ति के किसमें जन्म से ही पैदा हो, और उसमें क्या कुछ ऐसी अंदर से ही टैलेंट हो। किसी किसी में होता है कि याद करने की क्षमता बहुत होती है, कि एक बार पढ़ लेता है याद होता है, तो कोई क्या होता है रटता रहता है तब याद होता है। तो जो रट के याद करता है उसे स्किल कहते हैं, और जो एक बार में पढ़ ले एक बार याद हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम टैलेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जन्म से होता है, और स्किल क्या होती है जो हम सीख के प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है एनवी और जेलसी, इन दो वर्ड में क्या डिफरेंस है, जैसे इसका भी मतलब ईर्ष्या होता है, इसका भी मतलब ईर्ष्या होता है। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, जो दूसरों के चीज़ों को देखकर होती है। एनवी वो होती है जैसे दूसरों को चीज़ों को देख के हम जो लोग जलते रहते कि अरे उसने तो कार ले ली, उसने तो ये ले लिया, उसने तो वो कर लिया, ठीक है, ये तो एनवी हो गया। और दूसरा जेलसी, जेलसी क्या होती है जो अपनी चीज़ों को खोने के डर, जो अपनी चीज़ों को खोने के डर, समझ सकते हैं ये वर्ड का यूज वहाँ उस एज पे जो अभी यंग एज होती है वहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं जेलसी का, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होंगे। बाकी ये काफ़ी वर्ड्स है जिनके बारे में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है और उन पर क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। बाकी ये हमारा नाउन का पार्ट 1 है। अब हम जो इसके आगे के रूल हैं वो उसके पार्ट नंबर 2 में लेके आएंगे आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हमारी वीडियो के बारे में आप जो भी जैसा भी आपको फील होता है वो कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ठीक है। ओके, तो आप क्लास देखने के लिए थैंक यू।